कोई भी निर्णायक काम जब होता है, बड़ा काम होता है, कोई आंदोलन होता है, कोई क्रांति होती है, कोई बदलाव होता है, तो जुनूनी लोगों की जरूरत होती है, दीवानों की जरूरत होती है, साहसियों की जरूरत होती है। ये हिसाबी किताबी डरपोक किसी तरह का बदलाव नहीं ला सकते, चाहे वो किसी देश में कोई आंदोलन हुआ हो या जब ओशो ने अपना काम शुरू किया, तो निश्चित रूप से उन्हें क्रांतिकारियों की जरूरत है, दीवानों की जरूरत है, जुनूनियों की जरूरत है। कबीर कहते हैं ना कि जो कर पारे आप ना, ऐसे ही लोग निर्णायक काम करते हैं। ये हिसाबी किताबी, अब इस बारे में ओशो कई बार बोलते रहे। पूरी दुनिया से ओशो के पास में ऐसे लोग आए जो दीवाने थे, जुनूनी थे। एक बार जब ओशो के पास आए तो पलट के नहीं देखा। स्त्रियां भी, पुरुष भी, युवा भी, वृद्ध भी, वो जीवन भर ओशो के साथ उस जुनून को जिया। निर्णायक लोग होते हैं ऐसे लोगों का मोल होता है, और ओशो ने जीवन भर ऐसे लोगों को अपने आसपास रखा, उनका हर तरीके से ख्याल रखा। उन्हें पता कि ये इस पृथ्वी के, इस मानवता के चुने हुए लोग, चुनी हुई आत्माएं। तो जब तक ओशो देह में रहे, इन दीवानों का, इन ओशो के सन्यासियों का, इन प्रामाणिक लोगों का ओशो ने बहुत ख्याल रखा, हर तरीके से। बीमारी होने पे दवाइयों का, शॉपिंग का, हर खान पीन का, हर चीज़ का। अब हम तो छोटे गांव से थे, कोई ऐसी ज़्यादा समझ तो थी नहीं, सिर्फ एक तरफ का किराया और पूना चला जाता था। कभी डर भी नहीं लगता था कि वहाँ जाके कहाँ तो रहूँगा, कहाँ खाऊंगा, क्या पीऊँगा, लेकिन सब व्यवस्थाएं हो गई थी। और ये हमने सालों साल देखा। तो एक हमारे इस समूह पे श्रद्धा है कि हम अकेले नहीं हैं, हम अनाथ नहीं हैं, हमारा कम्यून है। करने को तो मैंने भी 1980 में एमकॉम कर लिया था, एमए किया, एमफिल किया, मेरिट स्टूडेंट था, पढ़ने में होशियार था। नौकरी तो मैं भी कर सकता था, लिखने में होशियार हूँ, किसी अखबार में लग सकता था, कई चीज़ें थी मेरे पास भी करने को। मेरा पुश्तैनी काम था जिसको भी मैं करने में होशियार था, और मेरे जैसे लाखों लोग थे। अब समय के साथ में देह जवाब देने लगती है, मन जवाब देने लगता है, क्षमताएं जवाब देने लगती हैं। निश्चित रूप से एक बीमारी के दौर ने मुझे पूरी तरीके से तोड़ दिया। रोज कुछ न कुछ समस्या है, जांचें कराता हूँ, ये करता हूँ, लेकिन कुछ और खर्चे आते हैं। अब कोई बड़ी जांचों के लिए तो मेरे पास में पैसा भी नहीं होता है कि मैं किसी बड़े कार्डियोलॉजिस्ट को जाके दिखा दूँ कुछ भी। अब जो होगा सो होगा, मेरे पास में इसके अलावा और कोई चुनाव नहीं। इस समूह के लिए शर्मिंदगी की बात थी जब मुक्ता जैसी अद्भुत आत्मा को अपनी दवाइयों के लिए फेसबुक पे भीख मांगनी पड़ी। जिस मुक्ता के पैसों से
पूना की प्रॉपर्टी खरीदी। ओशो के देह से जाने के बाद समूह की तरह असफलता का सबसे बड़ा धब्बा कोई था तो मुक्ता जिस तरीके से असहाय होके गई। और फिर एक लंबी सूची है, कोई उनकी परवाह नहीं कर रहा यार। और कोई ओशो हमें अनाथ छोड़ के नहीं गए थे, हमें सक्षम करके छोड़ गए थे। किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी छोड़ गए थे, सब तरीके खाना पीना, किसी के कोई हजारों लोगों को हम अपने आगोश में ले सकते थे। और किसी को कम से कम ओशो के सन्यासियों को और उस पीढ़ी को तो किसी तरीके से अनाथ होने की जरूरत नहीं थी। लेकिन जब निर्णायक पदों पे अय्याश बैठ जाते हैं तो वो समूह असफल होता है, बुरी तरीके से असफल हो जाता है, क्योंकि अय्याश स्वार्थी होता है, शोषक होता है। उसे अपनी अय्याशी के लिए शोषण करना होता है, शारीरिक शोषण करता है, आर्थिक शोषण करता है, मानसिक शोषण करता है, भावनात्मक शोषण करता है। उन्हें तो 5 स्टार होटलों में ठहरना है, उन्हें तो सुपर लग्जरी में जीना है, हर दिन उन्हें नई लड़की चाहिए या जो भी कुछ। लेकिन जो पीढ़ी आज वृद्ध हो गई, असहाय हो गई, कई तरीके की समस्याओं से ग्रस्त, उनके प्रति एक संवेदना का शब्द भी नहीं होता इस क्रूर अय्याश मन के पास। हैरानी होती है। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि अगर ओशो देह में होते तो मुक्ता को अपनी दवाइयों के लिए फेसबुक पे भीख मांगनी पड़ती। और मैं मुक्ता के नाम पे उस पीढ़ी के लिए कह रहा हूं, दुख होता है, पीड़ा होती है। आज जिन लोगों ने ओशो के आसपास जिंदगियां गुजारी, सामने बैठे रहे, कितना कुछ न किया, जिन्हें हम पूरी जिंदगी ओशो के आसपास चमकते देखा, वो 70 और 80 साल की उम्र में छोटी छोटी चीजों के लिए इधर से उधर मारे गए। और इन यशों के मिलने वाले, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ अय्याशी उस प्रॉपर्टी का और उस सबका पूरा शोषण कर रहे। इनकी एक्स गर्लफ्रेंड भी आ जाती है तो उसको बेस्ट सुविधाएं मिलती है। एक्स, क्योंकि साहब के कभी खास थी। तो ओशो की संपदा का दुरुपयोग तो किया जा रहा है पूरी तरीके से। और जो ओशो कहते थे ना कि पुनः वन के दौर की बात है, या ओशो ये बात अक्सर कहते थे कि तुम लोग नींव के पत्थर बन गए, इस पे एक विशाल मंदिर खड़ा होगा। नींव के पत्थरों को कोई नहीं देखता, किसी की नजर नहीं जाती, खो जाते हैं। लेकिन उन नींव के पत्थरों के बिना ये जो आज शिखर खड़े हैं ना, वो संभव नहीं थे। तो ये शिखर का भी एक दावी तो होता है कि नींव की तरफ ध्यान दो, उन्हें इस तरीके से असहाय और बेबस न छोड़े। अनाप शनाप पैसा न्यायालयों में और पता नहीं किन किन झगड़ों फसादों में खर्च कर दिया जाता है। करोड़ों। क्या हम ओशो के आसपास एक इतनी भी अंडरस्टैंडिंग नहीं बना पाए कि इस
व्यर्थ में बहती ऊर्जा का कुछ तो समाधान निकालें। कोई समाधान नहीं है। क्यों इस तरीके से जरा भी हमें समझ की कोई भी झलक नहीं दिखाई देती। और फिर कभी किसी ने सोचा है वो जो पीढ़ी ओशो के पास रही, जिनने अपने युवा काल में कितना कुछ किया, कैसा न जुनून ओशो के आसपास जिया, और आज जब वो इस तरीके से छोटी छोटी चीजों के लिए तरसते हैं तो कैसा न लगता हो। मैं मान ही नहीं सकता कि ओशो के देह में रहते ये ऐसा हो जाता, और नहीं हुआ। रजनीपुरम बना, बिगड़ा, जो भी कुछ होते रहे, लेकिन ओशो ने सबका ध्यान तो रखा। ऐसा तो संभव नहीं हुआ कि किसी को उनने असहाय और बेबस छोड़ दिया। लेकिन ओशो जैसी अपेक्षा अय्याशों से करना कुछ ज़्यादा मांग कर रहा हूँ। और फिर मैं अय्याशों को व्यक्तिगत रूप से भी मैं जानता हूँ। वो ऐसे ही तो अगर कोई हमारी बात को सुनता है, समझता है और मदद करना चाहे तो निश्चित रूप से कर सकता है, करना चाहिए। मुझे बड़ी हैरानी होती है जब लाखों करोड़ों रुपए इवन हमारे ओशो के इसमें भी पता नहीं किन किन चीज़ों में तो खर्च हो जाते हैं, वहाँ पे लोग पैसे दे भी देते हैं। तो क्या मेरे जैसे जो लोग अभी थोड़े से परिस्थितियों में फंस गए, उनकी तरफ थोड़ा सा सहायता का हाथ नहीं बढ़ाना चाहिए? मैं जब देखता हूँ और भी कुछ ऐसा नहीं मेरे संपर्क में है, कोई 70 साल के, कोई 75 साल के, कोई देह इतना साथ भी नहीं देती, फिर भी वो कुछ न कुछ करते, क्योंकि उसी बहाने उनका जो भी थोड़ा खाना पीना चलता रहता है। नाम नहीं लेना अच्छा नहीं लगता। मैं मेरे जिम्मेदारी पे, मेरे लिए तो मैं कहता हूँ कि भाई हाँ, मेरे लिए समस्या है और मैं निश्चित रूप से सहायता के लिए पुकार लगाता है, अगर कोई सुन सके। बाकी यस, स्थितियाँ अच्छी नहीं है, स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, कुछ भी समझ में नहीं आती। फिर डॉक्टर के पास जाऊंगा आज, क्योंकि बहुत घबराहट हो रही है, पता नहीं क्या होता है। हालांकि जितना था मैंने चेकअप करा लिया, वो तो ऐसा कोई ख़ास आ नहीं रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों बहुत दिन भर ऐसा चीज़ रहती है जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं किसी भी वक्त गिर पड़ूँगा। मेरा सेंस काम नहीं कर रहा है। तो ये कुछ चीज़ें, और देखते हैं कब तक चलता है। लेकिन यस, ऐसी स्थितियों में अगर मैं जाता हूँ या हमारी वो पीढ़ी इस तरीके से जाती है, तो समूह को विचार तो करना चाहिए। समूह को विचार तो करना चाहिए कि अग्रज पीढ़ी इस तरीके से कैसे अनाथ हो गई, बेबस हो गई, असहाय हो गई, और ओशो की संपदा पर चंद अय्याशों ने मालिकियत कैसे कर ली। क्या करना चाहिए उनको? क्योंकि वो जो संपदा बनी है वो अनेक लोगों के सहयोग से बनी है। कम से कम इन अय्याशों ने तो उस संपदा के लिए कुछ नहीं किया। ये तो बहुत बात की पैदावार है, ये तो सिर्फ शोषण करने आ गए। ये नहीं होना चाहिए।
लेकिन इन अय्याशों से तो मेरी कोई अपेक्षा नहीं है। मुझे पता है कि वो क्रूर चित्त के लोग, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता ही नहीं। ऐसे ही वो लोग, शोषक ऐसा ही होता है, वो राजनीति का हो कि किसी जगत का हो, तो उनसे तो कोई अपेक्षा मेरे को नहीं है। हाँ, ये जरूर आता है कि ऐसा तो हमें ओशो नहीं छोड़ के गए थे यार, हमें तो काफी संपन्न और समृद्ध करके छोड़ के गए थे, लेकिन चंद शोषक सब चीजों का संतुलन बिगाड़ देंगे, इसका तो किसी ने अंदाज भी नहीं लगाया। तो अगर कोई मेरी मदद करना चाहे और किसी को लगता है ऐसा कि मदद करनी चाहिए, और मेरी जैसी उस पूरी पीढ़ी के बारे में जरूर सोचा जाना चाहिए। ये हमारे समूह के लिए अपमानजनक है कि किसी को अपनी मदद के लिए कहना पड़ता है। मुक्ता अपनी दवाइयों के लिए फेसबुक पे लिखे, इससे ज़्यादा शर्म की क्या बात हो सकती है समूह के लिए। उन अय्याशों से तो मुझे कोई अपेक्षा नहीं है, उन अय्याशों ने तो उस मुक्ता को सुख भी मदद नहीं, लेकिन समूह से तो मुझे अपेक्षा है। समूह में तो आज भी लोग ऐसे होंगे ना, होने चाहिए ना, और हैं। तो उन संवेदनशील और भाव से भरे समृद्ध लोगों से मेरा निवेदन, इस पीढ़ी का थोड़ा ख्याल रखें। अजीब तो लगता है कि मांगना पड़ता है, लेकिन मैं क्या करूं, बहुत कोशिश करता हूं, आखिरी सांस तक कोशिश करता हूं कि नहीं मांगना पड़े। तो अगर कोई मदद कर सके, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।